पिज्जा इस देश में 30 मिनट में घर पे आता है, 30 मिनट में नहीं आया तो पैसे वापस कर देते हैं। आप पुलिस वालों को बुला के देखिए। ये वो देश है जहां पे 8% में आपको कार का लोन मिलता है और 12% एजुकेशन लोन के देने पड़ते हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया है बढ़िया है। तब उस देश में इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है जो आपने जुटाया है, तब इन कविताओं की जरूरत है। लेकिन बात तो वही है मित्रों, जैसा हम सब चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मुझे, मेरे एक मित्र हैं संजय, उनकी बहुत बढ़िया पंक्तियां याद आती है इस अवसर पे। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। आज इस अवसर पे इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि कि कभी सलमान के बालों कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन कभी चेहरे कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु हम भी इंसानों के लिए मर गए। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, क्या वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शैलेश भाई एक बार फिर। तब इससे आगे की पंक्ति मैंने एक बात कही कि हमने याद रखा, हमने हमारे महापुरुषों को याद रखा, लेकिन हमारे महापुरुषों को कैसे याद रखा, एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते। ये तो अच्छा है कि नोट पे छप गए, वरना महात्मा गांधी को भी भूल जाते। वाह 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 वाह, बढ़िया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह। ये स्थिति हमारी हो गई। लेकिन हमारे यहां तो राष्ट्रीय खेल है, आओ निंदा निंदा खेलें। वाह वाह, हम कुछ इसके सिवा करें जानते ही नहीं है। हमारा जीवन तो इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जब तक मैं, संजय पटेल और राजीव शर्मा बैठे तब तक हम 3 दुनिया के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। जैसे राजीव निकल जाते हैं हम 2 ही रह जाते हैं। संजय जी के जाते तो मैं अकेला हूं ही। भाई दुनिया में तो मैं तो श्रेष्ठतम हूं। हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन बहुत कुछ था। आज हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन क्या नहीं है। सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। अपने अपने 20 साल पहले लौट जाइए और याद कीजिए कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। वाह 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 वाह। सब कुछ मिल गया जीवन में, लेकिन हमने क्या क्या खो दिया। आप अपने बच्चों को देखिए, और एक बहुत बारीक बात कह रहा हूं, उन बच्चों को देखिए जो कंप्यूटर के साथ बहुत खुश हैं, जो कैलकुलेटर के साथ बहुत खुश हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। वो बच्चे जो वीडियो गेम्स के साथ, वो मशीनों के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन आदमियों के साथ अनकंफर्टेबल हैं, रिश्तों के साथ अनकंफर्टेबल हैं। वो बच्चे, आप उन्हें कहिए पार्टी में चल, नहीं चलेंगे, शादी में चल, नहीं। और अपना जमाना याद कीजिए आप, जब एक साइकिल चलाने का जो सुख मिलता था, आज आप होंडा सिटी चला लें, मर्सिडीज चला लें, वो सुख नहीं मिलता। हमने हमारे सुख कहीं खो दिए। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं मित्रों। देश का वो वर्ग जिनके पास सुबह रोटी होती है तो ये पता नहीं होता कि शाम को इस घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, लेकिन उन लोगों के चेहरों पे जिंदगी नाम का उत्सव हमेशा खेलता रहता है। हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हो गए, लेकिन हमारे चेहरों से आनंद चला गया, जीवन से उमंग गायब हो गई, उत्साह चला गया। तो यहां खड़े होकर उनके नाम जिंदगी करता हूं। वो मध्यम वर्गीय वर्ग जिन्होंने सुबह रोटी खाई तो ये नहीं पता कि शाम को होगी या नहीं होगी, लेकिन उन्होंने हमेशा सलाम किया, तब कहता हूं कि उनकी जिंदगी क्या है और हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ 4 पंक्तियां कि उनकी जिंदगी आखिर है क्या। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा जिनका सच हो, तब उनकी जिंदगी क्या है कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। ऐसा सच है उनका कि सुबह ही सुबह पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार। वाह वाह। अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे। कम ऑन डैड, अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। ये बेटा बाप से बात कर रहा है। कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। अब मैंने तुरंत ये शब्द सुना और मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा, सुनो, काम की बात चल रही है।
मैं रेगिस्तान का निवासी, वैसे ही सूखाग्रस्त इलाका, तो ऐसे शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। Come on, Dad, what a bad day. I just want to change my girlfriend. पिता बोले ओके ओके, डोंट गेट टेंस, जस्ट थिंक शी वाज अ नॉनसेंस एंड चेंज इट। और मैंने कहा गजब का बात है, कितना सपोर्टिव फादर अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंताएं हटा, और दूसरी लड़की। तो मैंने कहा खुदा मुझको भी अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता, खुलेआम मजे से लड़कियां घुमाते, मजे से इधर उधर घुमाते, वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी, उन्हें तो भगवान बचाए साहब, मुझे भी अमेरिका भेज देता तो मजे से जिंदगी की रंगी नहीं उठा। अच्छा, दूसरे अमेरिकन परिवार का और भी दमदार एक लड़की आई और अपने मां से कहने लगी, कम ऑन मॉम, आई जस्ट वांट टू लिव विद दैट गाय हुम आई लिविंग विद फॉर 2 years। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा ये कह रही है कि उस लड़के के साथ नहीं रहूंगी जिसके साथ 2 साल से रह रही थी अकेली, वो भी बिना शादी के, 6 फुट का छोरा, नहीं कोई सहेली। अपने यहां तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। और ये देश कितना एडवांस है, हम इनसे कितना पीछे है, कितना नीचे। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। अब यहां से वो बात शुरू करता हूं जिसके लिए कविता लिखी, मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये बात मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को बताई, तो उन्होंने बहुत धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। ये बात कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए, ये बात मैंने वहां एक रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को सुनाया, तो उन्होंने बहुत धीरे से मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे, बेटा ये बातें, ये रोशनी, ये चमक, ये दमक लगती बहुत सच्ची हैं और लगती भी खूब अच्छी हैं। अरे तुम्हें क्या मालूम, ऊपर से हंसते हम भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिश्ते हैं। अरे तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम्हारे मुल्क में वहां कुछ नहीं होगा पर ये रिश्ते हमारे मुल्क में ही हो सकते हैं मित्रों, ये रिश्ते हमारे मुल्क में ही हो सकते हैं। ये जो सम्मान की परंपरा बची है वो इसी देश में बाकी रह गई है। तब कहता हूं कि तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। अरे वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और अगली पंक्ति में बात कितनी छोटी लेकिन तर्क कितना बड़ा कि वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। और बहन बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। मित्रों यकीन मानिए एक बात इन कवियों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, जो चीज हमारे पास है शायद उसके होने का एहसास हमारे पास नहीं है। मैं सिर्फ एहसास कराने के लिए आया हूं कि हमारे पास क्या है जो दुनिया के पास हो नहीं सकता। पूरी दुनिया के ग्लोब पे छोटे बड़े मिला के लगभग 183 देश हैं। छोटे बड़े कर लेंगे जो यूएनओ के सदस्य नहीं है तो 203 देश हैं। बैरागीदा अशोक जी जिनकी कविताएं सारी दुनिया में गूंजी है, एक कवि होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते सारी दुनिया में जाता हूं और सारी दुनिया के देखने के बाद इनकी उपस्थिति में एक बात दावे से कहता हूं, पूरी दुनिया के ग्लोब पे होंगे 203 देश साहब, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे मां बाप के पांव छूते हैं, वो देश हिंदुस्तान है, दूसरा कोई देश नहीं है। तब कहना चाहता हूं ये इसी मुल्क में बचा है। तब कहना चाहता हूं विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में लूली लंगड़ी सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है न दमक है, न रोशनी है न बिल्डिंग है न कार है। मैं सारी चीजें स्वीकार करता हूं कि मेरे देश के पास नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगली पंक्ति में मैंने कविता नहीं लिखी। मैंने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में बसने वाले एक शब्द को उठाया, उसे कलम की नोक पर रखा और पिरोता हूं आपके सामने और दावा करता हूं कि दुनिया भर के दौलत, दुनिया भर का वैभव तराजू के 2 पल्ले लीजिए और दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का यश, दुनिया भर की कीर्ति, दुनिया भर की समृद्धि तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए और तराजू के दूसरे पलड़े में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द जो आपके घर आंगन में और आपके दिलों में, ये शब्द सुन के अगर आपकी शिराओं में कहीं हिंदुस्तान बहता हो तो यहां से लेकर वहां तक मुझे बता देना कि मेरे देश के प्यास क्या है जो पूरी दुनिया के पास हो नहीं सकता। मैंने ये नहीं लिखा कि यहां सूरज सबसे पहले उगता है, मैंने ये भी नहीं लिखा कि यहां घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप हुए, मैंने ये भी नहीं लिखा कि सिकंदर के सेनापति अपनी बेटी की डोली यहां दे जाते हैं, मैंने ये भी नहीं लिखा कि यहां पन्ना धाय स्वामी भक्ति में बेटा कटवा देती है, मैंने ये नहीं लिखा कि हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है, मैंने ये कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये सच हम जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं, एक शब्द मात्र कहता हूं कि वो जो हमारे देश में बसता है दुनिया भर में हो नहीं सकता। और रख दीजिए दुनिया भर का वैभव इस शब्द के सामने और फिर बताइए कि मेरे मुल्क के पास क्या है कि बात में दोस्त दम है। हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में लूली लंगड़ी सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है न दमक है न रोशनी है न बिल्डिंग है न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है। वाह 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 भाई वाह।